बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं जीके के क्वेश्चन जो बीएससीसी बिहार कर्मचारी के लिए वरदान साबित होने वाला है। ये आपका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, एक बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इस वक्त हमारा देश भारत अंग्रेजों से गुलाम था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया और बंगाल विभाजन घोषित कर दिया 1905 ईस्वी में। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल का घोषणा का अधिकार किससे होता है? तो भारत में आपातकाल का घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति भी अपने कार्यकारिणी सदस्यों से क्या करते हैं? राय विचार करते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब यानी बीपी नापने वाला यंत्र के नाम क्या है? आपको एस्फिग्मोमीटर। एस्फिग्मोमीटर ये आपका बीपी के सही जानकारी देता है। बीपी के सही जानकारी क्या होता है? 120/80। बैरोमीटर का बात किया जाए तो वायुमंडल के मापता है। थर्मामीटर ये टेम्परेचर को यानी ताप के नापता है। और कैस्क्रोमीटर ये कैस्कोग्राफ ये है, ये क्या होता है? पौधों के वृद्धि को मापता है। पौधों के वृद्धि को मापता है। पौधों के वृद्धि को मापता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी एस्फिग्मोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है भारत रत्न होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है भारत रत्न होता है। इस समाज सेवा या किसी उत्तीर्ण का अन्य अधिक सर्वोत्तम कार्य करने के उपलक्ष्य में यह भारत रत्न दिया जाता है। यह भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वंदे मातरम जो गीत है भारत के राष्ट्रीय गीत में घोषित किया गया है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? यानी तेलंगाना की राजधानी की बात किया जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राइट ऑप्शन आपका डी होगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों और जंगल में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं ये सब वनस्पति है। ये सब क्या है? जैव संसाधन है, जैव है, जैव। राइट ऑप्शन आपका ए होगा जैव। यानी जो सड़ गल जाए वो जैव संसाधन, जो सड़ गल नहीं जाता है जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सब अजैव संसाधन होते हैं। जो सड़ गल जाते हैं वो क्या होते हैं? जैव संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता का बात किया जाए तो कौटिल्य था। क्या था? कौटिल्य था। क्या था? कौटिल्य था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा पेड़ पौधे, पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में दो उत्तरदायी ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम, एक क्या होता है? जाइलम। एक क्या होता है? फ्लोएम। एक क्या होता है? फ्लोएम। तो जाइलम जाने का काम होता है, फ्लोएम फैलाने का काम करता है। तो ले जाना और ले आना क्या होता है? ये भोजन का वाहन, जल का वाहन, जल का वाहन, भोजन का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन, एमिनो अम्ल का वाहन। तो जाइलम जो है ले जाने का काम करता है और फ्लोएम क्या करता है? फैलाने का काम करता है। जैसे कि भोज बनता है तो भोज में क्या होता है? एक
भंडारी जो होता है उसको क्या होता है, खाना बना देता है, और चलाने वाला जो वेटर होता है वो देने का काम करता है। उसी तरह इसमें भी है कि पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है, यानी ले जाता है, और जब खाना बन जाता है तो भोजन को फैलाता कौन है, तो फ्लोएम, और जल को कौन वहन करता है, ढोता है, इस जाइलम। संवहन का मतलब क्या होता है, ढोना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी सिनेमा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1964 ईस्वी से देना चालू किया गया था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, यानी पंचायत समिति का पदेन सचिव आपका होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला सवाल, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो था, राइट ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह किसान की मामला था। ये किसका मामला था, ये किसानों की कर, यानी कर को बढ़ा दिया गया था। किसानों के कर के लेकर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चालू किया गया। तो इस सफल रहा और किसान के कर में काफ़ी राहत आई। किसानों ने इसी आंदोलन में वल्लभ भाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपाधि दी। सरदार का उपाधि किसका दी, सरदार का उपाधि मिला। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, सरदार का उपाधि मिला। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्या था कि 8 घंटा से अधिक मजदूर को काम न कराया जाए, तो यही मजदूर दिवस का गठन किया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठन किया गया था। राइट ऑप्शन आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधों के वृद्धि का बात किया जाए तो क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, क्रेस्कोग्राफ। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इंग्लैंड। क्या होगा, इंग्लैंड। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की राजधानी की बात किया जाए तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए, ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ थे, लेकिन अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति के हैं CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, जगदीश धनखड़। ये 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का स्थगित चौरी चौरा कांड घटना के आने के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा, चौरी चौरा कांड। राइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1949 के यह संविधान अंगीकृत किया गया था। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, 26 जनवरी 1950। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, चेहरा देखने के लिए सामान्य किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चेहरा देखने के लिए सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, समतल दर्पण। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री की बात किया जाए तो
22 में नया मंत्रिमंडल बना था, तो भारत का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।